जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 7073 की। तो रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो चलते हैं हम देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट सिटी के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट सेंटर थे ब्रिटिश टाइम पीरियड के, वो थे बॉम्बे, ओके, फिर उसके बाद थे बंगाल एंड मद्रास। ये तीन जो थे इम्पॉर्टेंट सेंटर थे ब्रिटिशर के, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। ठीक, तो इन्हीं को बाद में बोला गया ब्रिटिश प्रेसिडेंसी। तो ब्रिटिशर प्रेसिडेंसी इन्हीं तीन सेंटर को बोला गया, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया, कहाँ का, बंगाल का, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का बना दिया। अब इनको हेल्प करने के लिए एक काउंसिल बनाई, तो उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर 4 मेंबर थे। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के तहत जो वार्नर हेस्टिंग थे, उनकी जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी, उसमें कितने मेंबर थे, तो उसमें 4 मेंबर थे। ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कौन कौन से पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, तो क्या हुआ था। अब वार्नर हेस्टिंग के बारे में बता दूं, इनको फादर ऑफ जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी उसके फादर भी कहा जाता है। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, इधर के जो गवर्नर थे वो सबॉर्डिनेट थे किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। तो ये गवर्नर मद्रास के और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो किसके अंडर काम करेंगे, सबॉर्डिनेट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक है, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 विच वन चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो क्या बोल रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता के अंदर, कब, 1774 में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीफ जस्टिस होगा, जिसको चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, और 3 अदर जजेस होंगे। अब ये क्या बोल रहा है, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ अ कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन द प्राइवेट ट्रेड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स। अब ये थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि जो भी सर्वेंट थे कंपनी के, जो भी कंपनी के ऑफिशियल थे, जो भी काम वाम करते थे, वो किसी भी तरह की एक्टिविटी में इंगेज ना हो। अगर वो इंगेज होते हैं, जैसे प्राइवेट ट्रेड करते हैं या प्रेजेंट लेते हैं, तो उसको गिना जाएगा ऐसा ब्राइब्स, रिश्वत की। तो ये 3 पॉइंट हैं, आपको याद रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या आता है, एक तो जो भी बंगाल और मद्रास की जो गवर्नर थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर सबॉर्डिनेट काम करेंगे, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर गवर्नर जनरल के अंदर काम करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता के अंदर 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जज थे। और प्रोहिबिटेड, मना करा गया था इसमें कि कंपनी का कोई भी इंसान, कोई भी ऑफिशियल, जो भी वर्कर हो, वो इंगेज नहीं होगा प्राइवेट ट्रेड में, किसी का प्रेजेंट नहीं लेगा, अगर लिया तो वो घूस होगी। आई होप इतना पसंद आया होगा। इसके आगे मैं बिट्स एक्ट 1784 के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, फिर रेगुलेटिंग एक्ट हो गया हमारा, चार्टर एक्ट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।